अयोध्या में ट्रक फाइनेंस से जुड़े मामले में एसीएजीएम प्रथम कोर्ट में परिवाद दर्ज मामले की पैरवी के वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्रजेश यादव की शादी मनीषा यादव से हुई थी। बाद में हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी पत्नी साला और आशिक ने से साजिश रचकर ब्रजेश यादव की हत्या की। हत्या के आरोपी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और साथ ही इस वक्त सबसे बड़ी खुलासा हुआ है कि आरोप है कि हत्या से पहले ब्रजेश यादव के नाम पर कई ट्रक का फाइनेंस कराया गया। हत्या के बाद फाइनेंस कंपनियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी किए जाने की आरोप है। साथ ही आपको बताते चले कि कोटक महिंद्रा फाइनेंस पर बीमा क्लेम लेकर करोड़ों रुपए हासिल करने का आरोप भी बताया है। साथ ही न्यू इंडिया इंश्योरेंस से और क्लेम लेने के बाद ट्रक भी जब्त कर श्री राम फाइनेंस के यार्ड में खड़े किए गए हैं। मृतक के पिता की शिकायत पर मैनेजर के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया और वादी का बयान 30 मई को होगा। ये मैटर हत्या से जुड़ा हुआ मैटर है। ये 29 जुलाई सन 2024 में ये बगल में हमारे देवी प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं, इनके पुत्र का मर्डर हुआ था और वो मर्डर इनकी बहू मनीषा यादव और उसके आशिक और उसके भाइयों द्वारा अपने गैंग वालों के साथ मिलकर किया गया था। उस मर्डर के पीछे नियत थी कि इनके मृतक लड़के के नाम उसके जीवन काल में पहले कई ट्रकें निकलवाई, बड़ी बड़ी ट्रकें जो कि ट्रेलर जिनकी एक एक ट्रकों की कीमत है करोड़ों में, उसके नाम फाइनेंस करवाया और उसको फुली इंश्योर्ड करवा दिया। और उसके बाद इनके लड़के को एक मास्टर प्लान के तहत अपने क्राइम के एक जैसे फिल्मी अंदाज में वेब सीरीज क्रिमिनल आजकल चलती हैं उसी से प्रेरित ये घटना है, उसी प्रकार की उसको उसकी कार में बैठाया और ये तीनों लोग उस गाड़ी में बैठे और पीछे से गाड़ी में ही उसको गोली मार दी और उसको गाड़ी सहित ले जाके तालाब में इनायत नगर थाना क्षेत्र में एक खड़बड़िया मोड़ है वहीं पे ले जाके ढकेल दिया एक तालाब में। बाद में लाश की गाड़ी में रिकवरी हुई, इन्वेस्टिगेशन में सबका नाम आया, सब लोग जेल गए। और इस ट्रक में चूँकि इनकी नियत थी कि ये शुरुआत की एक आध दो किस्तें इन्होंने दिया और फुली इंश्योर्ड थी तो सारा पैसा इसके मृतक का इंश्योरेंस कंपनी को अदा करना था और नॉमिनी वो खुद बन गई पत्नी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने सारा पैसा अदा किया और नॉमिनी होने के नाते उसको ट्रकें मिलनी थी। बस एक चूक उनसे ये हो गई, इनके लड़के ने इनको को ओनर बना दिया था अपने साथ साथ। मेन ओनर वो था, सेकंड ओनर ये थे। तो सेकंड ओनर के रहते नॉमिनी का कोई वजूद नहीं होता है कि सेकंड ओनर भी अगर मर जाए तब तो वो क्लेम पा जाती, लेकिन ऐसी घटना में इन्वॉल्व होने के बाद सक्सेशन एक्ट में भी उसको नॉमिनी का कोई लाभ नहीं मिलना था। उसको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि वो जेल गई अपने गैंग वालों के साथ में और अभी वो हाई कोर्ट से बेल आउट है। अब प्रकरण वर्तमान समय में ये है कि उसी हत्या से जुड़े मुद्दे पे अब जब ये लोग जेल से बाहर निकले तो इसी दौरान ये पीड़ित तो अपने उनके पुत्र के मर्डर के उसमें दुखी था। ये जो फाइनेंस कंपनी वाले हैं इन्होंने खेला कर दिया मुलजिमान के साथ मिलके। इन्होंने क्या किया कि सारी ट्रकें जबरियां इनको बरगला के उठा ले गए। वो सब अलग अलग ट्रकें, 2-3 ट्रकें जो इनके संज्ञान में है, ये 10 ट्रक से जुड़ा हुआ मैटर है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन 3 ट्रकों का मैटर है। ये सब फाइनेंस कंपनी वाले, जैसे एक जो प्रेजेंट मुद्दा है ये कोटक महिंद्रा फाइनेंस वालों के अगेंस्ट हमने मुकदमा किया है। उसमें मामला ये है कि कोटक महिंद्रा वाले इनकी वो ट्रक उठा ले गए और उसको ले जाके श्री राम फाइनेंस वाले बिना किसी सूचना दिए जबरियां गुंडई से उठा ले गए और ले जाके उसको श्री राम फाइनेंस का एक यार्ड है शहादतगंज में, वहाँ ले जाके इस ट्रक को खड़ी कर दिया लगभग साल भर से। इस बीचों इन्होंने फाइनेंस कंपनी वालों ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से ट्रक इंश्योर्ड थी वहाँ से इन्होंने सारा पैसा प्राप्त कर लिया, करोड़ों रुपया, क्योंकि ट्रक का पूरा दाम, और उस ट्रक को भी बेच दिया और इनसे 10 लाख रुपए अवैध धन की वसूली ऊपर से कि तुम्हारे ऊपर ट्रक तो देंगे नहीं, 10 लाख रुपया और दो बकाया है तुम्हारे ऊपर, और इनको गुंडई से धमका रहे हैं कंपनी वाले। ये सब जब व्यतीत होकर इनकी कहीं शासन प्रशासन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तब इन्होंने माननीय न्यायालय का शरण लिया। तो उस प्रक्रिया में सबसे पहले मैंने एक विधिक नोटिस दिया कंपनी के, ये महिंद्रा कोटक बैंक वालों के, यहाँ के लोकल जो इनके चीफ मैनेजर वगैरह, यहाँ के हेड ऑफिस के मैनेजर, सारे सब मिले हुए हैं संबंधित अधिकारी और श्री राम यार्ड कंपनी के जो हैं अधिकारी लोग।
इन लोगों ने बाकायदा ये हमारी विधिक नोटिस का जवाब दें अगर कोई लेन देन से जुड़ा हुआ मैटर था, इन्होंने मेरी लीगल नोटिस तक रिफ्यूज कर दी लेने से, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। लीगल नोटिस रिफ्यूज नहीं कर सकती कोई कंपनी, उसको जवाबदेही होती है कि वो गलत सही जो भी था उसका मैटर इनको जवाब देना चाहिए था। पूरी तरह से इसमें कंपनी इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है, महिंद्रा कोटक, इसमें श्रीराम फाइनेंस वाले जो श्रीराम यार्ड वाले हैं जिन्होंने ट्रक बेचने में सहयोग किया, जिनके यहाँ ट्रक जबरदस्ती इन लोगों ने खड़ी की थी, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें 6 मुल्जिमान हैं। इसमें महिंद्रा कोटक अयोध्या से लेके और इनके दिल्ली और कानपुर और लखनऊ के सारे आला अधिकारी संबंधित मुल्जिम हैं। श्रीराम यार्ड कंपनी के लोग मुल्जिम हैं, जो कि श्रीराम एसोसिएटेड संस्था है फाइनेंस कंपनी की। इन लोगों के विरुद्ध फिर मैंने यहाँ पे मुकदमा दायर किया माननीय न्यायालय में FIR दर्ज कराने के लिए, जो कि गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय ने हमारा मुकदमा परिवाद के रूप में दर्ज किया है, जिसमें अग्रिम सुनवाई 30 मई